हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है एक पीएसयू की तरफ से। ये पीएसयू है नीप को, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। यहाँ पर आप इसके करियर सेक्शन में जाइए। करियर सेक्शन में जाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप करियर्स आप यहाँ पर एक ऐसी विंडो देखेंगे। इस विंडो में आप नीचे जाने पर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये है नीपको की नोटिफिकेशन, नीपको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप नीचे देख सकते हैं कंपनी की यहाँ प्रोफाइल भी लिखी हुई है। जो नीपको है वो एक मिनी रत्न सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है एनटीपीसी की। नीपको का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स आई हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड के लिए है। दूसरी जो वैकेंसी आई है वो आई है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस, और तीसरी आई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर इनके पे स्केल देख लेते हैं जो आपको सैलरी ऑफ़र की जाएगी। यहाँ पर इनके पे स्केल हैं 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल रहेगा। यहाँ पर 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए भी रहेगा, और ह्यूमन रिसोर्स के एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए भी 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल रहेगा। और इनकी जॉब वैकेंसीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए जनरल के लिए 11 पोस्ट हैं, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल मिला के यहाँ पर 16 पोस्ट हैं। जो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट जनरल की 30 साल दी गई है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी अपर एज लिमिट है वो कैलकुलेट की जाएगी 1/5/2024 के हिसाब से। जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए है उसके लिए जनरल की 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट हैं, और टोटल मिला के यहाँ पर 6 पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल की एज लिमिट दी गई है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए 1 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और टोटल मिला के यहाँ पर 2 पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 30 साल है। अब क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी गई है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड के लिए उन्होंने यहाँ पर दी है फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी की, यानी आपके पास बीई की डिग्री या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एएमआईई के थ्रू अगर आपने किया हुआ है तो, या बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है तो बीएससी की है। और आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और एटलीस्ट 65% मार्क्स यहाँ पर मैंडेटरी हैं। और यहाँ पर 55% मार्क्स जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन की है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी गेट का जो एग्ज़ाम है 2024 का उसमें आपने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए, उसमें आपने पास किया हुआ होना चाहिए फाइनल एग्ज़ाम सीए का या फिर सीएमए का, कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तीसरी जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो ग्रेजुएट विद फुल टाइम एमबीए होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का। 2 साल की ड्यूरेशन का आपके पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
और उसमें आपके पास एटलीस्ट 65% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर इन्होंने कंपनसेशन पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको आईडीए पे स्केल जो मिलेगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल मिलेगा, और मंथली एम्यूलोमेंट्स जो भी मिलेंगी वो मिलेंगी 50,000, लीव मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा पीआरपी, ग्रेजुएटी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस मिलेंगे, फर्नीचर रीइंबर्समेंट मिलेगी। यहाँ पर मिनिमम मंथली एम्यूलमेंट्स जो मिलेंगी वो नियर अराउंड 94,350 रुपीज़ के आसपास रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो है 8/6/2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 28 जून 2024। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के बारे में, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर, और जो शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट्स की वो उनके गेट के जो स्कोर हैं उसके आधार पर, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स हैं वो, और जो CA CMA के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए UGC नेट के एग्ज़ाम के जो स्कोर हैं वो। वैसे ही जो ओवरऑल स्कोर है उसमें 80% वेटेज दी जाएगी, जो कि गेट के एग्ज़ाम की हो या फाइनल CA CMA का जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है वो, और 20% जो वेटेज दी जाएगी वो पर्सनल इंटरव्यू की दी जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड फॉर द जॉब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और प्रोफेशनल स्पेसिफिक नॉलेज। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।